डायबिटीज इज लाइक अ मैनेजरियल थिंग। आप इसको अपनी ग़िज़ा के साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ आप अपनी लाइफ़ में कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं और फिर एक्सरसाइज़ कितनी कर रहे हैं, आप उसके साथ बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं। और जहाँ तक मतलब डायबिटीज़ होने की वजूहात जो हैं, उसमें नंबर 1 जो है कार्बोनेटेड बेवरेजेज़। छोटे-छोटे बच्चे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ होने के जो मतलब सिम्पटम्स हैं, कॉजेज़ हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें। तो वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि बेतहाशा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, जंक फूड, फ़ास्ट फूड्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ फ्राइज़, बाहर की तली हुई अशिया और स्पेशली सर्दियों में बाहर की तली हुई अशिया, ये जो आपकी डायबिटीज़ है ज़ियाबतीज़ है, इसका मर्ज़ बढ़ाने के बहुत ज़्यादा चांसेस करती है और इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। ठीक है, डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जावेद इकबाल से बात करते हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा कि अगर किसी भी शख्स में शुगर की तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज किस तरह से होता है? और ये भी बता दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसा फूड है जिसको परहेज़ किया जाए? और ये भी इस हवाले से बताइएगा कि चूँकि शुगर का कोई इलाज नहीं है, शुगर से परहेज़ से ही हम इससे बच सकते हैं। तो क्या बताएँगे आप इस बारे में, शुगर के बारे में? ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आपके पहले क्वेश्चन को पहले मैं आंसर करता हूँ। डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक को हम टाइप 1 कहते हैं, वो 10% है टोटल पॉपुलेशन में और उसमें इंसुलिन की शदीद कमी हो जाती है, तो इलाज इंसुलिन से ही होता है। दूसरी किस्म की डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, 80 टू 90% लोगों को अफ़ेक्ट करती है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें डिफ़ेक्ट भी ऐसा होता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपके अंदर इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत ज़्यादा है। ऐसे मरीज़ों का इलाज हम डाइट, 30 मिनट वॉक, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकेशन के साथ शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों में सारी नई मेडिकेशन जो इस फ़ील्ड में आई हैं, वो मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो हार्ट के लिए भी मुफ़ीद हैं और जो डायबिटीज़ के लिए मुफ़ीद हैं। ऐसी दवाइयों को हम एम्पाग्लिफ्लोज़िन और डेपाग्लिफ्लोज़िन के नाम से जानते हैं। ये दवाइयाँ आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने के साथ-साथ आपकी किडनीज़ और हार्ट के लिए भी बेहतर होती है। इसी तरह से अभी कुछ अरसे से ट्रेंड चला है कि ऐसी मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाए, जो इंसुलिन तो ना हो लेकिन इंसुलिन की तरह इंजेक्शन में यूज़ हो और वन्स वीकली इंजेक्शन उनके दिए जाए। और ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जो आपके अल्टीमेटली बीएमआई को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके वेट को इफ़ेक्ट करते हैं, आपको वेट को नीचे लेके आते हैं 6 केजी तक, ताकि आपका जब वेट कम होगा तो आपके जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत कम होएगी, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और नतीजतन डायबिटीज़ कंट्रोल की तरफ आएगी। इससे पहले जो इलाज मौजूद थे उसमें चूँकि इंसुलिन जब ज़्यादा लगाते थे तो उससे वेट भी ज़्यादा होता था और अल्टीमेटली फिर रेज़िस्टेंस ज़्यादा होती थी इंसुलिन के खिलाफ, डोज़ को मज़ीद बढ़ाना पड़ता था। और इसके इसके असरात जिस्म के ऊपर अच्छे नहीं होते थे जब मोटापा ज़्यादा आना शुरू हो जाता था। तो इसलिए अब ऐसी अद्वियात के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, जो वेट कम करें और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें। ऐसे इंजेक्शंस को हम जीएलपी-1 के नाम से जानते हैं ठीक और है, तो ये अब इन्हें जो है वो इसमें ज़्यादा नई-नई इस्तेमाल करने इक़साम का रुझान है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। जवेरिया साहबा ये बताइएगा कि खुराक की अगर हम बात करें, कौन-सा ऐसा फ़ूड है या कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिससे तसलसल के साथ इस्तेमाल करें या रेगुलर यूज़ करें तो उससे शुगर के मर्ज़ से बचाव में मदद मिलती है, या अगर किसी को जो है वो डायबिटीज़ है तो उसकी शिद्दत को कम करने में या उसे रोकने में मदद मिलती है? नंबर 1 यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो लो ग्लाइसेमिक फूड्स हैं जिसमें नंबर 1 कम मीठे फल हैं, जैसे आजकल हमारे पास गावा है, अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, चकोतरा, माल्टा, मौसम्मी, ये तमाम चीज़ें जो लेस स्वीटेंड है, ये डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं। उसके अलावा नंबर 1 ये चीज़ कि जो गंदम की रोटी इस्तेमाल की जाती है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो कि उनकी बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ा देता है और जिसकी वज़ह से वो इंसुलिन या फिर जो है डिफरेंट मेडिसिन से भी आते हैं। पर अगर इसको कंट्रोल करना है और इसके जो प्रिवेंटरी मेजर्स हैं, इट्स लाइक दिस कि आप जौ, जवार, बाजरा, मकई, गेहूँ, इनको इक्वली आप मतलब एक-एक 1-1 केजी ले लीजिए, इनको मिक्स करके आप इसका आटे की रोटी खाइए। आप जब इस तरह की हेल्दी चीज़ अपनी डेली लाइफ स्पैन में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बेसिक मील में जो है चपाती वो मेन मील में
कैलकुलेट की जाती है, तो वो एक मेल एक्सचेंज लिस्ट में अगर आप उसको हेल्दी एक्सचेंज लिस्ट कर लें, तो इट वुड बी वेरी नाइस, इट वुड बी वेरी गुड। उसके अलावा ये है कि आप डेली एक जैसा ब्रेकफ़ास्ट ना करें, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स हर चीज़ लें, पर इसके साथ ही साथ कभी-कभी जैसे ओटमील है, जौ का दलिया, उसमें आप थोड़ा-सा फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज 1 चुटकी, फिर उसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सीड ग्रुप है, मेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, क्योंकि उसमें एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं, और एसेंशियल ऑयल जहाँ डायबिटिक पेशेंट की बॉडी का मसल ख़त्म हो रहा होता है, तो वहीं पे मसल बिल्डिंग के लिए, मसल फैट और गुड फैट्स की बिल्डिंग के लिए भी बेइंतहा बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि डेली सुबह जो है मिलेट्री का कहवा, दालचीनी का कहवा या ल्यूकवार्म वाटर सुबह उठते साथ ही ब्रेकफास्ट के साथ या थोड़ा-सा पहले वो आप अगर लें, तो उससे भी डायबिटिक्स पे अच्छा जो शुगर है उस पे काफ़ी हद जवेरिया तक साहिबा, कंट्रोल ये पाया जा भी सकता बता है। दीजिएगा कि वो कौन-सा फूड है या कौन-सा फल है या सब्ज़ी है या दालें हैं जिन्हें तर्क करना लाज़मी है किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसमें शुगर की तशख़ीस हो चुकी हो? देखिए, आजकल मौसमी फलों की बात की जाए तो हमारे पास जापानी फल है, और अक्सर औक़ात लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको 2 से 4 भी खा लेते हैं, इससे ज़्यादा भी, तो वो आप 1 ले सकते हैं। फिर बनाना बहुत अच्छा है, मतलब जो केला, इट्स वेरी फाइन एंड नाइस। उसके अलावा जो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है वो हाइली स्वीटेंड शुगरी फूड्स हैं। उसमें जो शलजम है, आपको पता है वो मीठी सब्जियों में आते हैं, वो नहीं ले सकते। उसके अलावा जो चीज़ें सब्जियाँ ले सकते हैं उसमें आपके पास आजकल जैसे मौसमी सरमा भी है, और इसकी सौगात है कि गाजर का इस्तेमाल करें, उसके साथ कुकम्बर्स हैं। जो हाइली स्वीटेंड चीज़ें हैं उससे एहतियात करनी है, बेकरी आइटम से एहतियात करनी है। बहुत तेज़ जो बाहर की तली हुई या इवन घर की तली हुई बहुत ज़्यादा अशिया है, उससे एहतियात करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ हैं, जिसमें सोडा ड्रिंक्स होती हैं, जिससे अक्सर औक़ात जी कहते हाँ, हैं कि बिल्कुल। पेट भी इसे निकल आता इन्हें है। तो आम हालात, आम जो लोग हैं उन्हें भी, जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, उन्हें भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये शुगर का मर्ज़ वो है कि जब किसी को लाहक होता है तो कुछ अर्सा पता ही नहीं चलता। तो ऐसी कौन सी अलामात हैं, कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं कि जिससे फ़ौरी तौर पर पता चल जाए कि एक शख्स को जो है वो डायबिटीज़ हो चुका है? अगर किसी भी शख्स को अनयूजुअल फटीग होना शुरू हो जाए, उसके पाँव के तलवे जलना शुरू हो जाएँ, सुइयाँ चुभती हों और यूरिन नॉर्मल हालात से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, भूख ज़्यादा लगती हो लेकिन एनर्जी लेवल उसके हिसाब से ना हो, आप खाते भी रहते हैं लेकिन एनर्जी लेवल आपका बरकरार नहीं होता। आपको प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, आपका मुँह खुश्क होना शुरू हो गया है और आपके वज़न में किसी तरह की भी जो चेंज है, वो डिमांड करती है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करें। अगर आपका वेट कम हो रहा है या आपका वेट गैर मामूली तौर पे बढ़ना शुरू हो गया है, इन दोनों सूरतों में ब्लड शुगर लेवल की टेस्टिंग ज़रूरी है। हुँ। वैसे भी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको 33 की एज पे अपनी ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग करानी चाहिए और आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉज़िटिव है, तो आपको फिर आप इससे पहले भी अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं।